तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको लैंगिक जनन पूरा एक एक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसको हम लोग परिभाषा से ही समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसके विशेषताएं, उसके बाद इसके लाभ और हानि को भी समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले जीवों में जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन को समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, जीवों में जनन में दो ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो अब हम इस वीडियो में लैंगिक जनन को समझते हैं। देख सकते हैं, परिभाषा से ही समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जनन का वह प्रकार है जिसमें दो विपरीत लिंग वाले युग्मकों की आवश्यकता होती है, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है, यानी कि जनन का वह प्रकार है जिसमें दो विपरीत लिंग, यानी कि दो विपरीत लिंग बोलने का तात्पर्य यह है कि नर और मादा दोनों युग्मकों, यानी कि नर और मादा दोनों ही इसमें भाग लेते हैं और उनके युग्मक, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु की आवश्यकता होती है, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि बच्चों, शॉर्ट में इसको समझे, लैंगिक जनन को समझे तो यह क्या होता है, यह जनन का वह प्रक्रिया होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही भाग लेते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही भाग लेते हैं, इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने लैंगिक जनन को समझ लिया है। अब हम इसके विशेषताएं को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या विशेषताएं होते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, लैंगिक जनन में प्रायः दो जनक भाग लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला विशेषता यही है कि लैंगिक जनन में प्रायः दो जनक भाग लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि लैंगिक जनन में दो जनक, यानी कि नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं, दोनों के युग्मक ही इसमें भाग लेते हैं इस क्रिया में। और दूसरा देख सकते हैं, लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, यानी कि बच्चों इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं, क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों ही उपस्थित होते हैं, इस कारण इनमें दोनों के युग्मक की आवश्यकता होती है। और देख सकते हैं, निषेचन होता है, यानी कि बच्चों अब नर और मादा दोनों युग्मक होंगे तो उसमें निषेचन तो होना ही है। तो देख सकते हैं, इसमें निषेचन भी होता है और युग्मनज प्राप्त होता है, यानी कि बच्चों लैंगिक जनन की इस क्रिया में युग्मक बनता है, उसके बाद युग्मकों के बीच में निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात कुछ दिनों बाद युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने लैंगिक जनन के अंतर्गत विशेषता को भी देख लिया है। अब हम इसके लाभ को देख सकते हैं कि लैंगिक जनन से क्या क्या लाभ देखने पड़ते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लैंगिक जनन में संततियों में विभिन्नताएं एवं नए गुणों के विकास की संभावना रहती है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, लैंगिक जनन के अंतर्गत जो संतति होती हैं उनमें विभिन्नताएं, यानी कि कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, रंग रूप अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े होते हैं या फिर किसी भी प्रकार के विभिन्नताएं पाए जाते हैं और नए गुणों का विकास की संभावना रहती है। यानी कि बच्चों उनमें नए गुणों की विकास होती है, जो उनके जनक होते हैं, जो उस संतति के जो पेरेंट्स होते हैं उससे भी कई अलग और नए गुण का विकास उस भ्रूण में होता है, उस संतति में होता है। तो बच्चों, दूसरा लाभ हम लोग देख सकते हैं, संततियों में नर व मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि बच्चों, जो लैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं उनमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि उनमें दोनों पेरेंट्स के गुण उपस्थित होते हैं। अब हम लोग तीसरा देख सकते हैं, तीव्र अनुकूलन की क्षमता होती है। यानी कि बच्चों, जो लैंगिक जनन द्वारा जो प्राप्त संतति होती है उनमें तीव्र अनुकूलन, यानी कि तीव्र अनुकूलन का अर्थ समझ सकते हैं कि उनमें इस वातावरण में, सामान्य वातावरण में अनुकूलित होने की क्षमता पाई जाती है, उस संतति में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। इसी को यहाँ पर बोला गया है कि तीव्र अनुकूलन की क्षमता
होती है उस भ्रूण में। अब बच्चों हम लोग लैंगिक जनन के लाभ को देख लिए हैं, अब हम इसके हानि को समझ लेते हैं कि इससे किस किस प्रकार की हानियां देखने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला यह प्रक्रिया धीमी होती है, यानी कि बच्चों यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है और कई संतति उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यह जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वह अत्यधिक धीमी गति से होती है, क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों के युग्मक बनते हैं, उसके बाद में निषेचन होता है, उसके बाद में युग्मनज कुछ महीने बाद यानी कि 9 महीने बाद भ्रूण का विकास हो जाता है। देख सकते हैं इस कारण यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है और कई संतति उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं इनमें युग्मक तो बनते हैं, उसके बाद निषेचन भी हो जाता है, लेकिन यह गारंटी नहीं होता है कि युग्मनज प्राप्त होगा, भ्रूण प्राप्त होगा कि नहीं। अक्सर भ्रूण प्राप्त हो जाता है, 1 से 2% में ही संतति उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो यही बात बोला गया है कि कई संतति उत्पन्न नहीं करती है। तो बच्चों दूसरा देख सकते हैं 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि बच्चों जो यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उनमें 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है, एक जनक से काम नहीं चलेगा। यानी कि एक ही शुक्राणु मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे और एक ही अंडाणु मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, इनमें दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, दोनों जनक के युग्मक की आवश्यकता होती है जिससे निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज प्राप्त हो जाता है, भ्रूण प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से जीवों में जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन को आसानी से समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा और ऐसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।